सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। तो आइए अब हम मन लगाकर प्रेम के साथ कथा का आनंद लेते हैं। कल की कथा में हमने सुना था कि मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपै राम धरि धान उर, सुंदर श्याम शरीर। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सज्जनों के बहुत से सुंदर समूह रामचंद्र जी के जन्म के दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करती हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके राम जी के नाम का जाप करते हैं। और आगे चौपाई के जरिए तुलसीदास जी समझा रहे हैं। दरस परस मांजन और पाना, हरई पाप कहाँ वेद पुराना। वेद पुराण कहती हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। आगे समझाती हैं। नदी पुनीत अमित महिमाते, कई न सकई शारदा विमलमती। तो ये सरयू जी हैं, ये बड़ी ही पवित्र नदी है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। फिर आगे समझाती हैं। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावन। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है और सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। आगे समझाती है। चारे खाने जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नई संसारा। जगत में चार खानी के अत्यंत जीव हैं। हम सभी जीवों की उत्पन्न चार खानियों से उत्पत्ति है: अंडज, श्वेतज, उद्भिज और जरायुज। अवध तजे तनु नहीं संसारा, इसमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ती हैं, वे इस संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। भगवान के श्री चरणों में उन्हें स्थान मिल जाता है। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई काम मद दंभा। मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाता है। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसका नाम, इस कथा का नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती। मन करी विषय अनल वन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। मन रूपी हाथी
विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए, सारे दुख मिट जाए। इसीलिए हम रोज कहते हैं कि रामचरितमानस सुनो। फिर आगे समझाती है, रामचरितमानस मुनि भावन विरचे शंभु सुहावन पावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। सर्वप्रथम शिवजी ने इस महान काव्य को रचा। शिवजी ने ही पार्वती जी को सुनाया और शिवजी ने कागभूषण जी को सुनाया। शिवजी ने इस महान ग्रंथ को रचा। फिर उन्होंने, जब पार्वती जी ने उनसे जाके प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या वो वही राम थे जिन्हें आप सच्चिदानंद घन पावन कह के प्रणाम कर रहे थे? क्या वही सच्चा मालिक है या वो दशरथ के पुत्र राजकुमार है? तब शिवजी ने उनकी जिज्ञासा देखकर पार्वती जी को प्रभु के प्रति प्रेम देखकर कथा को सुनाया। और फिर शंकर जी ने कागभूषण जी को सुनाया। और फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचरित मानस मुनि भावन विरचे शंभु सुहावन पावन, कि इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शंकर जी ने की थी सबसे पहले। और आगे कहते हैं, उस दुख तारे दावन कलि कुचाले कलि कलुष नसावन। यह तीनों प्रकार के दोषों, दैहिक और दुखों, तीनों दुखों, दैहिक, दैविक, भौतिक और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों को और सब पापों का नाश करने वाला है यह रामचरितमानस। रचमाहि इस निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। राम, प्रभु श्री राम का नाम, चरित्र, प्रभु श्री राम के चरित्र का, मानस, मन में, तो रामचरित मानस ये कैसे मिलके बना? रच महेश निज मानस राका। शंकर जी ने इस कथा को रचा और इसको रचकर अपने मन में ही रख लिया, अपने मानस में रख लिया प्रभु श्री राम के चरित्रों को। पाए सुसमय सिंहासन भाका, और सुअवसर जानकर माता पार्वती के अनन्य प्रेम को, अनन्य भक्ति को जानकर, पहचान कर, तब शंकर जी ने इस कथा को माता पार्वती को सुनाया। और आगे कहते हैं, ताते राम चरित मानस वर दर्यो नाम हिया हेरि हर से हरि। तो श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से श्री शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम क्या रखा? रामचरित मानस। और आगे समझाती हैं, कहेऊं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊं सुजन मन लाई। तो अब मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। बार बार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अब मैं इस कथा को कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। अब मैं कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। कहीं ना कहीं तुलसीदास जी को पता है कि हमारा मन उस लेवल पर नहीं लग रहा जितना मन लगना चाहिए इस राम कथा में। जब तक मन शांत नहीं होगा, हमारे अंदर राम कथा के प्रति प्रेम नहीं होगा,
तब तक हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर तो ये बेकार है। जैसे कोई और आवाज सुन ली वैसे ये आवाज प्रभु श्री राम का नाम है। प्रभु श्री राम के नाम की कथा है, रामचरितमानस है, जिसको शंकर जी ने स्वयं रचा है। ये वही अमर कथा है। शंकर ने इसको रचकर अपने मन में रख लिया और तब इसका नाम उन्होंने रखा रामचरितमानस। मानस मतलब मन में। और इस कथा का नियम है कि ऐसे ही हर किसी को इस कथा को नहीं सुनाना। जो इस कथा को सुनने का अधिकारी हो उसे ही सुनानी चाहिए। तब शंकर जी ने पार्वती जी को इस कथा के सुनने के लायक समझा, कथा के अधिकारी समझा। तब शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया। तो सभी सज्जनों से विनती कर रहे हैं कि अब मन लगाकर इस कथा को सुनिए। फिर दोहा के साथ आगे समझाती हैं। जस मानस जे विधि भयउ, जग प्रचार जे हेतु, अब सोई कहूं प्रसंग सब, सो मेरे उमा व्रस केतु, सो मेरे उमा व्रस केतु। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर विहारी। तो जस मानस जय विधि भयउ, जग प्रचार जय हेतु। तुलसीदास जी कहते हैं यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ। अब सोई कहूं प्रसंग सब, अब वही सब प्रसंग मैं श्री उमा और शंकर जी का स्मरण करके कहता हूं। चौपाई के जरिए समझा रहे हैं। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। श्री शंकर जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। और आगे कहते हैं, करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सोचित सोने ले सुधारी। तो अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। कि मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी मेरी बुद्धि की क्षमता है, मैं तो इसे अच्छे से अच्छा ही बनाना चाहूंगा, लेकिन तब भी गलतियां रह जाती हैं। तो अगर गलतियां रह जाएं और आपकी पकड़ में आ जाएं, तो उन्हें आप अपने आप ही सुधार लेना। ठीक है। फिर उसके बाद समझाते हैं, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। सुंदर बुद्धि भूमि है। अब यहाँ पे उपमा देके समझा रहे हैं कि किस प्रकार क्या चीज क्या है। तो जो हमारी सुंदर बुद्धि है, जो सात्विक बुद्धि है, उसे आप भूमि समझे, धरती समझे। और वेद पुराण उदधि घन साधु, पहले समझाया है सुमति भूमि। जो सुंदर बुद्धि है, जो सात्विक बुद्धि है, वह तो पृथ्वी है, भूमि है। थल हृदय अगाधु, और हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण उदधि है, समुद्र है, और साधु संत मेघ है, घन मेघ बादल है। अब वरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। वे साधु रूपी मेघ
श्री राम जी के सुंदर यश रूपी सुंदर मनोहर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करती है। और फिर आगे समझाती है, लीला सगुण जे कहि वखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करती है वही राम स्वयं रूपी जल की निर्मलता है। प्रेम भगति जो वरने न जाई, सोई मधुरता सो शीतलताई। तो जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। किस जल की? मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा हो रही है श्री रामचंद्र जी के श्रेयस रूपी जल की। और फिर आगे समझाती है, सो जले सुकृत सालित होई, राम भगत जन जीवन सोई। वह राम स्वयं रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारी है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। और आगे समझाते हैं, मेधा माहि गत सो जल पावन, सकले श्रवण मग चले सुहावन। वह पवित्र जल श्री रामचंद्र जी के श्रेयस का जो जल है वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और भरे सो मानस सोतल थेराना, सुखद शीत रोचे चारो चेराना। तो जो प्रभु के सुंदर स्वयं रूपी जल है वह बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और इस बुद्धि से सिमट कर कान रूपी मार्ग से चला और हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। कितनी सुंदर उपमा दी है तुलसीदास जी ने। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देती है। सोटे सुंदर संवाद वर, विरचे बोधे विचार, ते यही पावन सुवग सर, घाट मनोहर चार, घाट मनोहर चार। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवौषो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सुट सुंदर संवाद वर, विरचे बुद्धि विचार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद जो रचे गए हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार घाट हैं। कौन से चार संवाद हैं? काकभूषण जी गरुड़ जी से कर रहे हैं, श्री शिव जी पार्वती जी से कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कर रहे हैं और तुलसीदास जी संत जनों से कर रहे हैं। तो चलिए अब कथा को विश्राम देती है। सभी देवताओं को विदा करके श्यावर रामचंद्र का जयकारा बोलते हैं।
कथा विसर्जन होए अब, सुनो वीर हनुमान, जो जन जासे आयो, सादर करो पयान, यथा समय फिर आइयो, तब हम करे प्रणाम। श्री रामायण बैकुंठ में सदा करो विश्राम, प्रभु सो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोर, बार बार रघुनायक हूँ, सुरति करइयो मोर, सुरति करइयो मोर। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।